श्रीमान, मैं बहुत दूर से अपने लोगों के लिए मिस्र देश से अनाज खरीदने आया हूँ। हमारे यहाँ अकाल और भुखमरी है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता, जब मैं यहाँ आया तब मैंने देखा कि मिस्र में भी अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे समय में भी मिस्र के पास बेचने के लिए भोजन है? हाँ, मैं तुम्हें एक विचित्र और आश्चर्यजनक कहानी बताता हूँ। बहुत वर्ष पहले फिरौन राजा ने स्वप्न देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है। तभी 7 मोटी गायें नील नदी से बाहर निकली और घास चरने लगी। उनके बाद 7 पतली गायें बाहर निकली और नील नदी के किनारे उन मोटी गायों के साथ में खड़ी हो गई। पतली गायों ने उन 7 मोटी गायों को खा लिया। तब फिरौन राजा जाग उठा। जब फिरौन राजा दोबारा सो गया, उसने एक दूसरा स्वप्न देखा। 7 मोटी और अच्छी अनाज की बालें थी जो एक ही तने पर उग रही थी। तब उसके बाद पूर्वी गर्म हवा से झुलसी हुई 7 पतली अनाज की बालें निकली और वे 7 पतली बालें उन 7 मोटी स्वस्थ बालों को खा गई। तब फिरौन राजा जाग उठा और उसे मालूम हुआ कि वो एक स्वप्न था। सुबह फिरौन राजा परेशान था, इसीलिए उसने मिस्र देश के सब याजकों और बुद्धिमान लोगों को बुलवाया। फिरौन राजा ने उन्हें दोनों स्वप्नों के विषय में बताया, किंतु दुख की बात यह है कि कोई भी उसे उनका अर्थ नहीं बता सका। तब फिरौन राजा के सेवक ने उससे कहा, आज मैं अपनी गलतियां बताता हूं। फिरौन राजा मुझसे और रोटी पकाने वाले प्रधान से बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने हम दोनों को जेल में डाल दिया। जब हम दोनों जेल में थे तब हमें एक एक स्वप्न आया। जेल में हमारे साथ एक यहूदी भी था। हम दोनों ने उसे अपने स्वप्न बताए और उसने हमारे स्वप्नों के अर्थ बताए। ठीक वैसा ही घटित हुआ जैसा उसने कहा था। तब फिरौन राजा ने उस यहूदी दास को, जिसका नाम यूसुफ था, बुलाया और उससे कहा, मैंने 2 स्वप्न देखे थे और मिस्र देश में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे इसका अर्थ बता सके। लेकिन मैंने सुना है कि तुम मुझे उन स्वप्नों का अर्थ बता सकते हो। यह मेरी शक्ति में नहीं है, किंतु फिर फिरौन राजा की भलाई में मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा उनके अर्थ बताएगा। कोई भी मुझे उनका अर्थ नहीं बता सका। फिरौन राजा के दोनों स्वप्नों का अर्थ एक समान है। परमेश्वर ने फिरौन पर प्रकट किया है कि उसे मिस्र देश में क्या करना है। 7 अच्छी गाय और स्वस्थ अच्छी बालें 7 समृद्ध वर्षों को संकेत करती है। 7 दुबली पतली और भूखी गाय तथा सूखी अनाज की बालें अकाल के 7 वर्षों को संकेत करती है। मिस्र देश में 7 वर्ष बहुतायत की फसल होंगी, उसके बाद 7 वर्ष अकाल के होंगे। लोग पहले वाले बहुतायत के वर्षों को भूल जाएंगे, क्योंकि आने वाला अकाल बहुत होगा। फिरौन राजा, तुझे स्वप्न 2 बार दिखाया गया है, क्योंकि परमेश्वर ये सब बातें बहुत जल्दी करने वाला है। फिरौन राजा को एक बुद्धिमान व्यक्ति को खोजना है, जिसे वह संपूर्ण मिस्र पर अधिकारी नियुक्त करे। यह व्यक्ति बहुतायत के 7 वर्षों में संपूर्ण देश से अनाज जमा करे। इस भोजन को आने वाले 7 अकाल के वर्षों की तैयारी में गोदामों में जमा किया जाएगा। इसी प्रकार से मिस्र देश के लोग जीवित रह सकेंगे। यूसुफ की यह सलाह फिरौन राजा और उसके समस्त अधिकारियों को अच्छी लगी। क्या हमें यूसुफ के समान ऐसा एक व्यक्ति मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा उपस्थित रहता है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इन सब बातों को जानने के लिए योग्य बनाया है, इसलिए तुम मेरे घराने की देखरेख करोगे तथा मिस्र के समस्त लोग तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। केवल मैं तुमसे महान ठहरूंगा। इसीलिए फिरौन राजा ने यूसुफ के लिए यह घोषणा की, मैं तुम्हें मिस्र देश की संपूर्ण भूमि और उसके लोगों पर अधिकारी नियुक्त करता हूँ। तब फिरौन राजा ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और उसे यूसुफ को पहना दी। उसने यूसुफ को उत्तम मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसने गले में सोने की चैन पहना दी। तब उसने यूसुफ को मिस्र के संपूर्ण देश पर अधिकारी ठहरा दिया। 7 वर्षों में बहुतायत की फसल के दौरान यूसुफ ने मिस्र देश की सब प्रकार की भोजन वस्तुओं को नगरों में जमा कर दिया। यूसुफ ने इतना अधिक अनाज जमा किया कि उसे मापना असंभव हो गया। बहुतायत के 7 वर्षों का अंत हो गया और अकाल के 7 वर्ष आरंभ हो गए, ठीक वैसे ही जैसा यूसुफ ने कहा था। जब अकाल भयानक हो गया, यूसुफ ने अनाज के भंडार खोल दिए
और उसने मिस्र के लोगों को अनाज बेचा। और तब समस्त संसार के लोग मिस्र देश में यूसुफ से अनाज मोल लेने आए, क्योंकि सब जगह अकाल था। क्या तुम ये कह रहे हो कि जेल का एक व्यक्ति समस्त मिस्र देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गया? केवल राजा फिरौन ही उसके ऊपर था। क्या उसे ये सब इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसने फिरौन राजा के स्वप्नों का अर्थ बताया था? निश्चित रूप से यह बात सच नहीं है। किसी ने तुम्हें इस कहानी से गुमराह किया है। मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो। मुझे मालूम है कि यह कहानी सच है, क्योंकि मैं फिरौन राजा के दरबार में सेवक हूं। मैं यूसुफ के साथ जेल में था। उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था, और वो मैं ही था जिसने फिरौन राजा को यूसुफ की योग्यताओं के बारे में बताया था। मैं इन सब घटनाओं का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने अपने लोगों से यूसुफ को फिरौन के सपनों का अर्थ बताते सुना था, और मैं इन सब बातों को घटते हुए देख चुका हूं, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने विश्वास के साथ कहा था। क्या यूसुफ एक जादूगर या भूत सिद्धि करने वाला है जो सपनों के अर्थ और भविष्य बता सकता है? क्या यही कारण है कि हम उसकी संपूर्ण शक्ति का भय माने? यूसुफ दावा करता है कि परमेश्वर ने उसे इन स्वप्नों के अर्थ सच्चाई के साथ बताने की योग्यता दी थी। उसका परमेश्वर अकाल के दौरान मिस्र देश की अगुवाई बुद्धिमानी के साथ करता है। इन सब बातों को अपनी आंखों से देखने के बाद अब मैं उसके परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। किसी भी अन्य ईश्वर से वो अधिक शक्तिशाली है। श्रीमान, मैं कैसे इस व्यक्ति यूसुफ और उसके परमेश्वर के विषय में जान सकता हूँ? मैं देखता हूँ कि अकाल के समय में जब प्रत्येक व्यक्ति भूखा है, लेकिन मिस्र देश धनी होता जा रहा है। यदि इन सब बातों के दौरान यूसुफ का परमेश्वर उसकी रक्षा कर सकता है, तब मुझे उसके बारे में और जानना होगा। कृपा करके मुझे आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाओ।